विवेक ओबेरॉय को अभिनय विरासत में मिली और उनके पिता बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों में से एक थे। पिता के रहमो करम पर उन्हें पहली फिल्म भी मिली और पहली फिल्म से उन्होंने सफलता भी हासिल कर ली। आने वाले समय में विवेक ओबेरॉय के करियर को देखने के बाद लगा कि वो लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे, लेकिन आने वाले समय में उन्होंने कुछ गलतियां की, जिन गलतियों का खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। विवेक ओबेरॉय का करियर क्यों बर्बाद हो गया? जब ये सवाल आता है तो हर किसी के जहन में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का नाम ही आता है, क्योंकि सलमान खान के साथ भिड़ने के बाद विवेक ओबेरॉय का करियर बिल्कुल ढलान पर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। सलमान खान की वजह से हालांकि उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का तो सामना करना पड़ा, लेकिन उनका करियर उनके खुद के किए गए फैसलों की वजह से बर्बाद हुआ। आइए जानते हैं कि विवेक ओबेरॉय के करियर को किसकी नज़र लगी और क्या उन्होंने अपने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान विवेक ओबेरॉय ने कंपनी, शूट आउट एंड लोखंडवाला, साथिया और ओमकारा जैसी फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय से उन्होंने लोहा भी मनवाया। हालांकि विवेक ने बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में काम तो किया, लेकिन उनके साथ विवाद भी काफ़ी जुड़े रहे। विवेक ओबेरॉय का सबसे बड़ा विवाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ रहा और इस विवाद ने विवेक की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। बॉलीवुड में एक बार तो उनका करियर खत्म सा हो गया था और इस बात का खुलासा उन्होंने एक शो के दौरान भी किया था। और इस सब की शुरुआत होती है ऐश्वर्या राय की वजह से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सलमान खान का नाम सबसे पहले ऐश्वर्या राय के साथ जुड़ा और ऐश्वर्या राय के प्यार में सलमान खान उन दिनों काफ़ी ज़्यादा पागल भी हो गए थे। बताया तो गया कि हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान अपना दिल ऐश्वर्या राय के नाम कर चुके थे और वो उन्हें बेइंतहा मोहब्बत भी कर रहे थे। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे। सलमान से ब्रेकअप होने के बाद जब ऐश्वर्या की नज़दीकियां विवेक ओबेरॉय से बढ़ी, तो वहीं ब्रेकअप के बाद सलमान खान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। इस बीच विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान खान पर कई सारे गंभीर इल्जामात लगाए थे। तब क्या था, सलमान खान आग बबूला हो गए और उन्होंने विवेक ओबेरॉय के करियर को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की। आइए चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि विवेक ओबेरॉय ने उस दौरान सलमान खान पर क्या आरोप लगाए थे। दरअसल हुआ यूं कि विवेक ओबेरॉय ने एक होटल के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और खुलासा किया था कि उन्हें सलमान की तरफ से जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इतने नहीं, उन्होंने मीडिया को भी बताया था कि सलमान ने उन्हें 42 बार लगातार कॉल किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबेरॉय का बॉलीवुड करियर लगभग खत्म सा हो गया था और यहाँ तक कि जिसके लिए विवेक इतना बड़ा कदम उठाए थे, उसने भी उनका साथ छोड़ दिया था। यानी ऐश्वर्या राय ने भी विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के झगड़े में फंसना वाजिब नहीं समझा और वो इन दोनों के झगड़े से हटकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत में लग गई। अब विवेक ओबेरॉय ने सोचा कि अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलमान खान पर गंभीर इल्जामात लगाऊंगा तो मुझे सिंपैथी मिलेगी और साथ ही ऐश्वर्या राय भी उनका साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐश्वर्या राय ने जहां एक तरफ उनसे किनारा कर लिया, वहीं दूसरी ओर भाईजान सलमान खान विवेक ओबेरॉय के इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और इस वजह से विवेक ओबेरॉय को कई सारी बड़ी फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि विवेक ओबेरॉय ने क्या क्या गलतियां की और इन गलतियों का खामियाजा उन्होंने अपना करियर गंवाकर भुगता, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि सलमान खान से पंगा लेने के बाद विवेक ओबेरॉय का करियर बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चला, लेकिन फिल्मों के चुनाव और आपसी मतभेद के कारण विवेक ओबेरॉय का करियर आगे नहीं बढ़ पाया। एक तरफ जहां भाईजान सलमान खान से उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली थी, वहीं दूसरी ओर विवेक ओबेरॉय लगातार फिल्मों के चुनाव में कई सारी बड़ी गलतियां करते गए, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। थक हार कर जब बॉलीवुड में उनका सिक्का नहीं जम पाया तो उन्होंने साउथ की फिल्मों की तरफ रुख किया और बॉलीवुड के बाद विवेक ने साउथ फिल्मों की तरफ जब रुख किया तो उन्हें यहाँ कामयाबी मिली। बताया जाता है कि साउथ की एक बड़ी फिल्म में उन्होंने जब काम किया तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा फीस दी गई। उनके तमिल फिल्मों में डेब्यू करने के बाद उन्हें साउथ के बड़े प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर्स अप्रोच कर रहे थे और इस तरह वो कई सारी साउथ की बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बने। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि भले ही विवेक ओबेरॉय का करियर सलमान खान ने खत्म करने की कोशिश की हो, लेकिन विवेक ओबेरॉय का भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ जरूर है, क्योंकि अगर वो फिल्मों में गलत चुनाव नहीं करते तो शायद उनका आज करियर कुछ और ही होता। वेल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आज भी विवेक ओबेरॉय सक्रिय हैं। वही दूसरी ओर साउथ की कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बन चुके हैं वो। आने वाले समय में विवेक ओबेरॉय के पास कई सारी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी हैं और उन्हें पूरा करने में इन दोनों वो लगे भी हैं।